उत्तर प्रदेश जनता लालची नहीं है पंजाब और दिल्ली वालों की तरह कि फ्री में लूट जाए, या फ्री में लूटने वाली उत्तर प्रदेश जनता नहीं है। आज बनारस किसके नजर जाता है? धर्म की नगरी की वजह से जाना जाता है ना, तो धर्म पर पहले न उस बात होगा। अखिलेश यादव को पीड़ा ये है कि उनको नहीं मिल पा रहा है, वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, अब उनको नहीं मिल पा रहा है। पूरी की पूरी दाल टकार जाते थे, हाई घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 1 घोटाला, 10 घोटाला, हमेशा घोटाला घोटाला, सब घोटाला। आज क्या है? आज कहीं घोटाला है? हाँ, जहाँ मंदिरों का निर्माण हुआ है वहाँ रोजगार बढ़ा है, वहाँ असंख्य लोगों को रोजी रोटी प्राप्त हुई है। आप ऐसा कोई मस्जिद का क्षेत्र बनाइए जहाँ पे बहुत बड़ा व्यापार या कोई बहुत प्रतिष्ठित चीज़ डेवलप हो गई हो, किसी मस्जिद ने आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति को परिवर्तन करने में भूमिका निभाई हो, आज तक तो हो नहीं पाया। आज 1 लाख एवरेज दर्शन करने आ रहे हैं, तो इससे होटल लॉज छोटे से बड़े से लेके हर चीज़ से, खाने पीने से लेके मालापुर ट्रैवल सभी को बेनिफिट मिल रहा है। और जो महाराज जी ने बजट पेश किया, योगी जी ने, ये अद्भुत सर्वग्राही और समावेशी बजट है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस बजट का। और संभवतः ये बजट जो है व्यापारियों के लिए एक उम्मीद पुनः जगाया है। कोरोना काल की महामारी हम लोगों ने झेली है और काफ़ी विकृतियाँ व्यापार में रही थी, अब धीरे धीरे व्यापार भी ट्रैक पे आ रहा है, लाइन पे आ रहा है। तो जिस तरीके का बजट योगी सरकार ने प्रस्तुत किया है वो निश्चित रूप से हौसला देने वाला, हम लोग अपना कार्य और अच्छे से कर सकेंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि वाराणसी के लिए स्पेशल काशी कॉरिडोर के लिए एक पुल, यानी कि पुल निर्माण के लिए राजघाट पर 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। देखिए, काशी राजघाट जो कॉरिडोर है, गंगा सुलभ गंगा दर्शन के अभियान के तहत उन्होंने इसका एक बजट में घोषणा की है कि इसको बनाया जाएगा। ये तो इसका तो इस्तकबाल करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। लाखों लोग यहाँ दर्शनार्थी कॉरिडोर बनने के कारण आ गए हैं, तो गंगा दर्शन, गंगा आरती एक समस्या रहती है। देखेंगे आप गंगा आरती में असीमित भीड़ हो जा रही है, भीड़ अनियंत्रित होती जा रही है। अगर ये कॉरिडोर बनता है तो पहली चीज़ है कि गंगा का सुगम दर्शन, आरती का सुगम दर्शन होगा। ये एक उत्साहित करने वाला कदम है, मतलब काशी के टूरिज्म को लेकर के। दूसरा, इन्होंने 95 करोड़ का एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। सिगरा स्टेडियम का कायाकल्प चेंज होगा, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का बनेगा, और वहीं फुटबॉल स्टेडियम बनाने की बात की है। और उसके तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने गोरखपुर और वाराणसी मेट्रो का उन्होंने प्रोजेक्ट 200 करोड़ का चालू किया है। गोरखपुर से वाराणसी की कनेक्टिविटी, एक गोरक्षधाम की और काशी धाम की कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया। ये बड़ा ही अद्भुत कदम है। ये एक्चुअली मेट्रो का प्रोजेक्ट चलेगा, जिसके लिए 2 लाइन बेनियाबाग से कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरा शिवपुर से कनेक्ट कर रहे हैं। 2 मेट्रो लाइन चलाने की बात की हुई है। तो ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिसको क्या कहते हैं कि अब जैसे उन्होंने एक जनपद एक खेल की परियोजना चालू की है, हर जनपद में एक खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। पुरोहित तीर्थ का गठन कर दिया है महाराज जी ने, जो कि बहुत अपेक्षित था। हाँ, उसकी यहाँ जैसे लोगों से बातचीत हुई तो उसकी राशि थोड़ी कम है, लेकिन इस पुरोहित तीर्थ तक शुरुआत हुई है। भविष्य में इसकी राशि बढ़ा दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इनका अच्छा खासा बजट आया हुआ है। सेफ जोन में काशी को लाके खड़ा कर दिया है। तो ऐसे विगत कई योगी जी की घोषणाएं है इस बजट की, जो कि काफ़ी क्या कहते हैं कि हौसलावर्धन करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब काशी का जैसे ही नाम आया, वाराणसी के लिए जो योजनाओं का जब घोषणा सदन के द्वारा किया गया विधानसभा में, तो हर हर महादेव के नारे गूंजे। ये स्वाभाविक है, हर हर महादेव का नारा तो हर सनातनी का है। हम भी हर हर महादेव करते हैं। काशी में खड़ा ये तो हमारा सौभाग्य हर हर महादेव करना। कहते हैं 3 बार महादेव का नाम भी ले लेते हैं तो वो सुगमता से अदृश्य तो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं कि यह तो धर्म देख करके बजट तैयार किया गया। अरे अखिलेश यादव को मालूम, मदरसों के लिए उनकी तो खुशी मदरसों में ही है ना। मदरसों के लिए 479 करोड़ का बजट पास किया है, कम नहीं है। यहाँ हैंडलूम का काम बुनकर करते हैं, उनके लिए फ्री सोलर पैनल की योजना इस बजट में पास की गई है, वो कम नहीं है। जितनी सड़कें बन रही हैं सबका वो मुसलमान यहाँ के करते हैं, तो तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना अभी क्या कहते हैं अन्य कार्य भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो किसी हिंदू या किसी एक जाति के लिए तो नहीं बन रहा है, सबके लिए बन रहा है, सब उसका उपभोग करेंगे। तो अखिलेश यादव जी थोड़ा बहुत इस विषय में अपना कमेंट ना ही करें तो अच्छा है। कल बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं वो। कल हमने विधानसभा में देखा कि वह बार बार सवाल जवाब के इतर जाकर के ईगो लेकर रहे और उसे एक कुंठा के तौर पर बार बार कमेंट कर रहे थे। देखिए, कुंठा के लिए तो उनके पिताजी ने बहुत अच्छी बात बोली है, लड़के हैं गलती हो ही जाती है। जिस तरीके का तूतू मैंने कल उन्होंने विधानसभा में किया था हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए, तो हम तो कहेंगे उनके पिताजी जो कथन किया था लड़के हैं
माफ़ कर देना चाहिए। तो योगी जी और मौर्य जी से मैं निवेदन करूंगा, लड़का है समझ के माफ़ कर दे उसको, माफ कर देना चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात है कि एक तरफ तो उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के चश्मे से बजट तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी के पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में सिगरा पर मानव श्रृंखला बनाई है, बोला है कि दिल्ली का मॉडल यूपी में लागू होना चाहिए। आखिर कमी कहाँ चल रही है? अब दिल्ली का मॉडल यूपी में लागू होता है, दिल्ली की ऐसी दुर्दशा क्यों होती, पहली चीज़ है। तो हमें दिल्ली जैसी दुर्दशा यहाँ नहीं लानी है। हमारे योगी जी के राज में इस भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है महाराज जी की, हम लोग खुश हैं, समृद्ध हैं। हम लोग हर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक हर तौर से हम लोग सबल अपने को महसूस कर रहे हैं। तो वो अपना मॉडल वहीं जा कर के मानव चेन श्रृंखला बनाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और काशी में यहाँ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। काशी में जब अरविंद केजरीवाल मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, महाराज ने उनको वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाके मुख्यमंत्री बन गए। वहीं आनंद लें, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बनारसी खुश है, पूरा प्रदेश हमारा पसंद है, खुद है। तो योगी मोदी शासन काल में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सवाल सबसे ज़्यादा खड़े होते हैं कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम ज़्यादा किया है और मंदिर मस्जिद पर राजनीति टिकी हुई है, क्योंकि काशी इस समय ज्ञानवापी विवाद सबसे ज़्यादा चल रहा है। देखिए, ज्ञानवापी विवाद तो अंतर्राष्ट्रीय विषय हो चुका है। जो भी स्थान जैसे अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हमारे आस्था का प्रश्न है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, हर जगह जा करके मस्जिद का निर्माण करने की जरूरत। अयोध्या एक बहुत पिछड़ी जगह है, वहाँ ऐसी किसी मस्जिद की आवश्यकता नहीं थी। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ मंदिरों का निर्माण हुआ है, वहाँ रोजगार बढ़ा है, वहाँ असंख्य लोगों को रोजी रोटी प्राप्त हुई है, कई चीज़ें वहाँ समावेशित हो चुकी हैं। वो जगह ऑटोमेटिकली डेवलप कर गई है। आप शिरडी का साईं बाबा लीजिए, तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक लीजिए, विश्वनाथ जी लीजिए, वैष्णो देवी लीजिए, मथुरा लीजिए, ये वहाँ की लाइफलाइन है। आप ऐसा कोई मस्जिद का क्षेत्र बनाई जहाँ पे बहुत बड़ा व्यापार या कोई बहुत प्रतिष्ठित चीज़ डेवलप हो गई हो, किसी मस्जिद ने आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति को परिवर्तन करने में भूमिका निभाई हो, आज तक तो हो नहीं पाया। ये तो खुशी की बात है, इतना बेहतरीन कॉरिडोर यहाँ बना गया है, पूरे दुनिया के नक्शे हैं भारत आज की डेट में। लाखों दर्शनार्थी रोज़ यहाँ दर्शन करते हैं और आते और जाते रहते हैं। यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ी है, कार्य प्रणाली लोगों की बढ़ी है, लोगों की दुकानें चलने लगी हैं, व्यापार बढ़ा है, पर्यटन हर चीज़ें आपको दिख रही हैं। आप तो काफ़ी समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको स्वयं दृष्टिगोचर हो रहा होगा ये चीजें। मुझे लग रहा है और भी लोगों से टिप्पणी ले लेनी चाहिए। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। कैसे देख रहे हैं योगी का कल बजट आया है विधानसभा में? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के चश्मे से बजट तैयार किया। धर्म से मतलब नहीं, सबसे बड़ी समस्या की बात यह कि स्टेडियम खेल का जो सिस्टम बना है हमारे बनारस के अंदर, हम लोग को भी IPL का देखने का सौभाग्य मिलेगा। अरे वाह, हाँ, बस यही खुशी। क्या काम करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं चौक में। हाँ, लेकिन आपको ये इतना समझ में आता है कि वाकई में IPL देखने जैसा लगेगा। हाँ, और कहीं ना कहीं बड़ा स्टेडियम की एक सौगात दी गई है। नहीं, बहुत अच्छा है, सब सिस्टम अच्छा उनका है। लेकिन राजघाट के लिए एक कॉरिडोर, हाँ, पुल बहुत सौभाग्य की बात है। कम से कम आदमी पड़ाव से आए तो जाएगा, जाम तो नहीं लगेगा ना जी। हाँ, बहुत अच्छा, सब सिस्टम बहुत अच्छा। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे, क्यों? अखिलेश यादव की बात छोड़िए, वो लड़के लौंडे लफाड़ी अभी हैं वो। अच्छा, एक और बात है कि जो विधानसभा में कल बजट तैयार किया गया तो हर हर महादेव के नारे लगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको भी खुशी हो रही है? हाँ, खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। बम बोले हर महादेव तो अच्छा ही आपका चाहिए हम लोग को। क्या चाहिए? इतना काम हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ। क्या काम हो रहा है? बहुत अच्छा है, ये नज़ारा मिल रहा है देखने का। बम बोले खुशी है। हाँ, IM तिवारी, मणिकर्णिका घाट, हमें खुशी है। मणिकर्णिका घाट, यस, हमारा खुशी है कि हमारा बाबा भी खुश है। ये देखिए, हमारा बजट भी खुश है, सब खुश हैं, सब सही हो रहा है, कोई इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, एकदम खुशी है कि जो यहाँ बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। अच्छा हो रहा है, वो सबसे बड़ी खुशी है। क्या बाबा का काम? बाबा का जो मंदिर बनेगा, कॉरिडोर बन रहा है, बिल्कुल। और क्या, जाके अंदर देखिए। विवाद चल रहा है, उसी बात पर विवाद तो पुराना है, तो चलबे करेगा। और जब घर में झगड़ा होता नहीं है, वाद विवाद नहीं होता है, निपटारा होता है ना, तो उसी तरह इसका भी निपटारा होने वाला है, होगा। जो कोर्ट फैसला देगी होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, भरोसा है इस बार ही होगा? हाँ, जब अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, ये भी जानिए। अच्छा, भरोसा किस पे? बाबा पे है या इस बाबा पे या योगी बाबा पे? अरे सब बाबा पे है, सब बाबा पे। महंगाई से सभी लोग जूझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो चार काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। जैसे बाबा का मंदिर बना, अंदर गए होंगे, देखे होंगे क्या दृश्य है, ऐसा अच्छा कभी दिखने को नहीं लगता था। और जब बाबा का मन बढ़ेगा तो कमाई भी हम लोग का बढ़े करेगा। एक और बात है, आपको लगता है कि आपकी आमदनी बड़ी है जब से यहाँ काशी कॉरिडोर? देखिए, हम लोग को कोई ज़्यादा प्रभाव उस वैसे भी नहीं रहा। अब थोड़ा मार्केट वार्केट जो लफड़े से थोड़ा पड़ा है, तो भी समाधान हो जाएगा। कोर्ट वोर्ट का जो था फैसला आएगा, उसमें भी नहीं
आगे बढ़ेगा तो उसमें उस हिसाब से हो जाएगा। जब बाहर से लोग आते हैं तो वो कैसा सोचते हैं वाराणसी को लेकर के, कैसा देखते हैं? वो देखते वो अब अभी थोड़ा कम आना शुरू कर दिए हैं विवाद को लेकर के। उसमें ये है कि हर आदमी के अंदर थोड़ा भावनाएं बदली हुई हैं। पहले से वाराणसी अद्भुत तो बना ही है जी, अद्भुत का केंद्र तो है ही है ये। अब अटैक बढ़े भी तो हैं, सही काम कर रही होगी। काम तो सही है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तक का जो काम यहाँ हुआ है, पीछे जितने भी सरकारें आई जो भी आई, अब तक का सबसे बेटर काम हुआ है। और जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं वाराणसी के बारे में, तो वाराणसी में अब जो पीछे भी जो आते रहे, आज जो आ रहे हैं, वो कर रहे काफ़ी चेंजिंग हुआ। और ये पहले होना चाहिए। इसको जो विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी है, इसको लोगों ने अनदेखी किया। इसके ऊपर काफ़ी राजनीति हुई, जो कि इसका पहले विकास होना चाहिए। आज वो विकास हो रहा है और पूरे विश्व में विख्यात हो गया काशी, जिसको लोग बहुत लोगों को नहीं पता था कि विश्व की प्राचीन नगरी काशी है। लेकिन इसके वजह से आज लोगों को पता है कि काशी हिंदुस्तान में है और विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है। और जहाँ तक ज्ञान भाभी का मामला है, संविधान पे भरोसा रखना चाहिए और संविधान के थ्रू होगा। और ये सब जानता है कि ये औरंगजेब का ये दिया हुआ है, ये इसमें सबको मानना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं तो ठीक है, संविधान के थ्रू तो लोगों को मानना चाहिए और संविधान पे ही भरोसा करना है। अपने देश का सबसे बड़ा संविधान है, संविधान को सबको मानना चाहिए। हम लोग भी मान रहे हैं, सब लोग मानेगा। इससे ही होना चाहिए, इससे ही सबका भला है। देखिए, कल जो बजट पेश किया गया विधानसभा में, तो उसमें वाराणसी को कई सारी सौगात मिली है, चाहे स्टेडियम की बात रही हो, चाहे वो आपके पुल, राजघाट पर पुल की बात रही हो। कैसे देखते हैं? देखिए, इसके बारे में तो आप 2014 से उठा के देख लीजिए, उसके पहले क्या था, आज क्या है। इसमें आज ये कोई मतलब जो वाराणसी को सौगात मिला है, इसके पहले भी, बजट के पहले भी कई सारे सौगात यहाँ पे मिल चुके हैं और सबको सभी लोगों ने देखा है। यहाँ पे काशी कॉरिडोर सबसे बड़ा सौगात है। बहुत सा सौगात है सर, काशी करवट है, घाट देख लीजिए, सबसे ये एक समय खिड़किया घाट जो इस समय सबसे आधुनिक घाट बन रहा है, उससे किसको फायदा होगा? पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा। आज 1 लाख एवरेज दर्शन करने आ रहे हैं, तो इससे होटल, लॉज, छोटे से बड़े से लेके हर चीज़ से, खाने पीने से लेके मालापुर ट्रैवल, सभी को बेनिफिट मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। ऐसा नहीं है किसी को केवल ऊंचे लोगों को मिल रहा है, नीचे सभी को मिल रहा है। और ये सौगात पीछे भी मिलती रही है और ये 2014 के बाद से मिलना चालू हुआ, जो कि इसको जो कहा जाता है प्राचीन नगरी काशी, अपनी सांस्कृतिक राजधानी है भारत का ये। तो इसका लोग अनदेखी क्यों करते रहे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको पहले होना चाहिए। अखिलेश यादव फिर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म के चश्मे से बजट तैयार किया गया है। वो किससे देख रहे हैं? वो किससे देख रहे हैं? शुरू से तो वही से देखते चले आ रहे हैं। क्यों नहीं जीते हुए? फिर जीते क्यों नहीं? वो शुरू से तो उनका वही राजनीति था। उन्होंने किससे गठजोड़ किया? वो रिजल्ट मिल गया उनको। धर्म की राजनीति तो नहीं किया ना। अगर वो नहीं करते हैं, आज ये जो मॉडल पे चलते हैं, तो आज स्वाभाविक होता है शायद वो आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। दूसरे को करें, पहले अपने गिरमान में झाँक लें कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है। वो विकास के काम पे और सबका काम पे जो ध्यान देगा और देश का जो हित सोचेगा, तभी हमारा भी हित है उसमें। कल हमने विधानसभा में देखा कि कल उनका व्यवहार एक बहुत तू मैं जैसा रहा, जैसे कि बच्चे रोड पर करते हैं। ये तो एक जो कहा जाता है ना कि ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे है, ये उनको ये शोभनीय बात नहीं है। आप देश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपने उत्तर प्रदेश के, आपको मर्यादा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह का, वो भी विधान भवन में, आपको इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन एक मायना का जो डिसिप्लिन में कोई चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। ये उनको शोभनीय नहीं है उनके लिए। ये उनको मुख्यमंत्री रहे हों और पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ में, राज्य के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उसके रह चुके हैं, और जहाँ से ये पूरी देश की राजनीति की दिशा बदलती है यूपी से, और उसमें ये पूर्व मुख्यमंत्रियों के इस तरह के भाषा का प्रयोग किए, तो सोचने वाली बात है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। क्या देखते हैं कल जो बजट पेश किया गया है योगी सरकार? अच्छा किया है, अच्छा बजट है। क्यों वाराणसी को बहुत मिलेगा, मिल ही रहा है, सबको मिल ही रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? एक रिक्शा वाला भी कमा रहा है, एक माला फूल वाले भी, सभी लोग कमा रहे हैं, ये तो नहीं कमा रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने दीजिए उनको, लगाने दीजिए उनको। आरोप से क्या होता है? इसीलिए ना वो पीछे चले जा रहे हैं। 4 कंधा देने वाले रहे ना, अब का बच्चे लगा रहेगा, वो तो होते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हमेशा लगा रहता है। आज नई चीज नहीं है।
4 खन्ना देने वाले रहे पहले, उसके बाद 101। बनारस में बिजली की व्यवस्था देखिए भैया, पहले क्या थी, आज बिजली की व्यवस्था क्या है। इन्वर्टर वाले को इन्वर्टर की लगाने की जरूरत नहीं, जनरेटर तो एकदम फेल हो गया, जनरेटर किसी का यूज नहीं, और जो पड़ा भी है, जो लोग लिए भी वो भी बैठा हुआ है। बिजली क्या मिल रहा है, सबको मिल रहा है। पहले लोग क्या हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्यों नहीं आ गए आप लोग? जब आप लाइन ही नहीं दिए तो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात क्यों कर रहे हैं आप? अपने समय में तो लाइट ही नहीं देते रहे आप, आज फ्री की बात कर रहे हैं आप, तो ये इस तरह का नहीं है। उत्तर प्रदेश जनता लालची नहीं है पंजाब और दिल्ली वालों की तरह कि फ्री में लूट जाए, या फ्री में लूटने वाली उत्तर प्रदेश जनता नहीं है। हम लोग स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, पैसा दे के बिजली कर देते हैं। पहले क्या हाल था, पहले बिजली मिलती ही नहीं थी, जाने का तो टाइम होता था, आने का कोई टाइम होता था? कोई टाइम नहीं होता था। 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा गायब हो जाए, पता जाने का टाइम आता था कि जब बिजली जाने को है, आज फलाने समय में 12 बजे चला जाएगा, कब आएगा कोई समय नहीं, कोई तारीख निश्चित नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक तरफ शिवपाल यादव जो उनकी चाचा श्री हैं, वो योगी की तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धर्म के चश्मे से इस बजट को तैयार किया गया। धर्म के चश्मे से क्यों नहीं देखे हम लोग? धर्म के चश्मे से क्यों नहीं देखे? आप बताइए क्यों नहीं देखा जाए धर्म के चश्मा से? क्या हमेशा 20% और 80% का चलता रहेगा मामला? धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाएगा। आज बनारस किसके नजर जाता है? धर्म की नगरी की वजह से जाना जाता है ना, तो धर्म पर पहले ना उस बात होगा, धर्म पर पहली बात होना चाहिए। तो अखिलेश यादव को पीड़ा क्या है कि काशी को इतना महत्व दिया जा रहा है, 500 करोड़ के लिए राजघाट का पुल का निर्माण की बात कही गई है, स्टेडियम की बात कही गई है, युवाओं को रोजगार की बात कही गई है। अखिलेश यादव की पीड़ा क्या है? अखिलेश यादव को पीड़ा ये है कि उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको नहीं मिल पा रहा है, आज अब उनको नहीं मिल पा रहा है ना, रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें। किन अब उनको अब वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, अब उनको नहीं मिल पा रहा है। पहले क्या था कि सबको मिली जुली सरकार थी, सब अपना धन उसी में आवंटन करते, मिल बांट के खा रहे थे। अब क्या है, अब सीधे सीधे काम हो रहा है, हर चीज खाते में आ रहा है, खाते में। अब अरे सब देखिए, अब तो पूरी दिखा रहा है ना क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या कोई भी जनता बेवकूफ थोड़ी है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आज बिजली यहाँ खंबा लगा, सबको दिखाई दे रहा है। आज लोग खाते भी है ना, तो दाल के नमक बराबर। अब पहले क्या था, पूरी दालें पी जाते थे। यही कड़वी सच्चाई, पहले पूरी की पूरी दाल टकार जाते थे। हाई घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 1 घोटाला, 10 घोटाला, हमेशा घोटाला, सब घोटाला। आज क्या है, आज कहीं घोटाला है? अब होगा भी वही तो भाई, अब एकाएक तो पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म हो नहीं जाएगी, लेकिन आज तो सबको डर है, हमको भी डर है, इनको भी डर है, कानून का डर है। अरे यार कुछ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 19-20 तो होता है, मगर अब चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहेगा, इसमें क्या बात है, मानवीय स्वभाव है। देखिए बड़ी बात है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कल विधानसभा में अखिलेश यादव का जो स्वभाव रहा, उनका जो व्यवहार रहा, कहीं ना कहीं उन्होंने लोकतंत्र ने जो अपना परिणाम दिया है उसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनका व्यवहार ये करना उचित नहीं था। एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक मुख्यमंत्री पर ऐसी भाषा बोलना, उप मुख्यमंत्री पर बोलना, ऐसा भाषा अनिंदनीय है। ये एक सड़क छाप भाषा है, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी के बाप के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य बोले, उन्होंने ज़मीन की बात की कि आपके ज़मीन बेच के मैंने विकास नहीं किया। वो जो हमेशा विकास की बात करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी इतनी साल शासन की, अब ऐसा नहीं है कि किसी शासन में विकास ही नहीं हुआ, हर शासन काल में सबका विकास होता है। तब ये नहीं कहे कि हाँ ये खंबा हम नहीं लगवाया, ये खंबा बार बार कहेंगे तो आदमी कहेगा भाई हम ही आपसे कहे कि ये पत्र, ये क्या नाम से माइक आपने खरीदा, आप ही ने, मैंने दिया। अरे मैंने कहाँ से दिया? ये जनता की पैसा से ना है माइक है, तो वही ये हमेशा उनके किसी भी पत्रकार या कोई भी डिबेट करने आता है, एक ही बात बोलता है, मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया। अरे कहाँ से बनवाए? अपने घर से। फिर उन्होंने कह दिया कि सड़क छाप की भाषा है और पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा। जैसे इन्होंने कहा कि अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि बनारस को सौगात दिया, यहाँ पे मची, ऐसा नहीं है, पूरे जिला को सौगात मिल रहा है। और जहाँ तक उनके कार्य करने की, तो आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, सामने घाट का पुल, उनके पिताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का नींव रखा हुआ था, वो भी आए, मायावती जी भी आई, तो उन लोगों के राज्य में नहीं बना। आज वो पुल बना, तो फिर उन्होंने कहा केवल फीता काटने के काम, आप में दम था तो क्यों नहीं बनवा लिए? आप उसको कर लिए होते ना, आप तो 20 साल 2 बार आप आए गए ना, क्यों नहीं उसको बनवा लिए? आप क्यों नहीं उसको बनवा लिए? तो जो इसका काम करने की क्षमता होगा, जो ईमानदारी से सोचेगा नहीं इस काम को पूरा करना है, तो
तो ये नहीं कि ये इनका काम है तो इसको मैं पूरा नहीं करूँगा, इसको पूरा कर दूंगा। तो पूरा उन्होंने किया उसको। इनके राज्य में ये पुल को बना जिससे लोगों का आने जाने का रास्ता सुगम हो गया। पहले क्या था, बरसात में लोग नहीं आ पाते थे, पीपा का पुल खुल जाता था। अब क्या हुआ, ये इनके शासन में हुआ। तो जो 20 साल से जो पुल का निर्माण जो नींव रखा उसको लोग नहीं बनवाए थे, छोटा सा पुल को तो क्या काम करेंगे वो। हमको तो नहीं लगता है कि वो इस तरह का कुछ काम किए होंगे।